तो माय फ्रेंड्स टेरिबल स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। वाओ, नाइस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ओ वाओ गाइस, कार्ड तो आज बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओ एस ऑफ वांड। ओके गाइस, आज तो कार्ड बहुत ही अच्छा है। नाइट ऑफ वांड। ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओके गाइस, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला। अगर आपको लगे कि ये आपका पार्टनर, मैं आपका पार्टनर का रीड करूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, ऐसी मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उम्र में कम हो, स्टडी कर रहा हो, या तो पूरी तरह से ये इंसान अपने करियर में फोकस हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है आज अगर आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, तो इसलिए भी कि आपका पार्टनर का इतनी उम्र नहीं है कि ये इंसान किसी रिलेशन में आ सके या तो किसी और को कमिटमेंट दे सके। आपका पार्टनर बहुत ही कम एज के हो सकते हैं, बहुत ही यंग हो सकते हैं, टीनेजर हो सकता है, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत देख रहा है, दूर से आपको नोटिस कर रहा है। भले आज आप लोग का दूरियां, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से आपका पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है और काफ़ी हद तक करियर में भी है, अपने करियर। अभी इस टाइम पे ये इंसान आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये आपका पार्टनर को ना इतना, मतलब उसके पास कोई एक बड़ा सा कमिटमेंट नहीं है इसको जो आपको खुश कर सके, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इस टाइम पे आप छोटे मोटे जस्टर से नहीं मानोगे, छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मांगोगे, इसलिए भी आपका पार्टनर का हाथ में कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है, बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा ये आपके लिए, जिसके चलते ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन दूर से ही देख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर प्लानिंग ज़रूर कर रहा है कि आपके साथ बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लानिंग कर रहा है ये इंसान, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही को देख रहा है, आप ही को पलकों पे बसाया हुआ है। और ऐसा भी सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है, पास्ट में आपने इस इंसान को पलकों में बसाया होगा, आपने इस इंसान का हर एक बात आपने मतलब मान लिया होंगे, आपने माना होगा, आपने हर एक खुशी, मतलब इनके जो भी बात रहेंगे आपने सर आँखों में रखे होंगे, ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपके बारे में कि आपका फोकस ना इस इंसान से हट गया है। अभी आप अपने पार्टनर को पहले जैसा कदर नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, ना ही पहले जैसा आप इस इंसान को वैल्यू करते हो। पूरी तरह से आप अपने लाइफ का जो वैल्यू है, अपने कदर है, अपनी चीज़ें हैं ना, अपने अलग जगह पे है, या तो अपने नया पार्टनर है आपके लाइफ में, या तो नया चीज़ है, या तो पूरी तरह से आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप मुंह फेर लिए हो काफ़ी हद तक, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है, ये आप ही को स्टॉक कर रहा है, आप ही को देख रहा है और दूर से ही देख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ कॉल मैसेज करता है, आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे उसके हाथ में कोई भी बड़ा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, जिसके लिए ये इंसान सिर्फ देख रहा है, उस टाइम का इंतजार कर रहा है कि कब ये इंसान आपके पास आज आ पाए। आपको छोटा मोटा ऑफर देना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है ये इंसान अगर छोटे मोटे ऑफर भी देंगे आपको तो आप मानोगे नहीं, आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे नहीं चाहिए मुझे छोटे मोटे ऑफर है। इसलिए भी आपका पार्टनर सिर्फ सोच रहा है, विचार कर रहा है कैसे आया जाए। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला हो सकता है, या तो पूरी तरह से ये इंसान का आदत बिगड़ा हुआ होगा, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मतलब वो कर लिया होगा, आपके अलावा किसी और को चुन लिया होगा, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दिया होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर दिया आपका पार्टनर के ऊपर, या तो आप दोनों के रिश्ते के ऊपर पूरे ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी का बुरी नज़र था। हो सकता है फैमिली हो, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो आसपास के लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से मतलब खिलाफ थे, ठीक है ना। आप लोगों को कभी भी एक ना हो, इसलिए भी वो लोग थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली मेम्बर, आसपास के लोग हमेशा ये सब टांग खींचते रहते थे आपके बुरे। हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसका फैमिली मेम्बर से या तो उसका रिलेशन से जो आपके खिलाफ बहुत भड़काता होगा। ये भी दिख रहा है डेविल का कार्ड। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने के लिए, आपको भुलाने के लिए अपने लाइफ में बहुत सारे हरकंडे अपनाए, लेकिन ये इंसान आपका पार्टनर ना आपको छोड़ने में, आपको भूलने में असमर्थ है आज। क्योंकि देखा जा सकता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जिसके लिए ये रिश्ता तो आप लोग छोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपने भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया होगा इस रिश्ते को छोड़ने के लिए, इस इंसान को इग्नोर करने के लिए। आपने पूरी तरह से इस इंसान को इग्नोर कर दिया होगा, ठुकरा दिया होगा, लेकिन फिर भी आप ना दिल के हाथों मजबूर है, आप पूरी तरह से अंतरात्मा से मजबूर है। आप इसको भूल नहीं पाते हो इस इंसान को, और इसने जो भी आपके साथ गलत किया था उसके लिए भूल नहीं पाते हो। आपके दिल में प्यार है, रिस्पेक्ट है, फिर भी आप शो नहीं करते हो, गुस्सा शो करते हो। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंसान आपका गुस्से को नहीं सह पाएगा। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन आपको लेकर गुस्से में नहीं है, वो बाकी लोगों के ऊपर गुस्से में है। अगर फैमिली वाला बीच में आ रहा तो उनके ऊपर गुस्से में है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके लाइफ में तो उनके ऊपर, ठीक है ना, जो भी आपके खिलाफ भड़का रहे हैं उनके ऊपर गुस्से में है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया। अगर आपका पार्टनर प्रोन देखता है तो उसका एडिक्टेड हो गया। आपका पार्टनर अगर स्मोकिंग करता है तो वो बहुत ज़्यादा भर के कर रहा है। दिन में अगर 1 पैकेट करता था अभी 10 पैकेट करने लगा। इस तरह से मतलब मैंने कहा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर कोई इसका बहुत बुरी आदत है फ्लर्ट करना लोगों के साथ, तो ये इंसान भर के लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिविटी में आ गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ गया है। और राइट नाउ आपका पार्टनर जो नेगेटिविटी है वहाँ से निकलना चाहता है। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का बुरी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, किसी भी हद तक आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डेविल बोले तो ये किसी भी हद तक गिर सकता है, कितने भी नीच काम कर सकता है ये इंसान आपको पाने के लिए। आपको पाने के लिए शाम दान भेड़ आपका पार्टनर को जो करना पड़े, सच झूठ पॉलिटिक्स, या तो आपको पूरी तरह से मारपीट करके अपना बनाना चाहे ये इंसान, तो वो भी करना चाहता है। तो ये इंसान ये भी सोच रहा है कि अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो आपको लातों से भी मनाया जाएगा। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको कैसे भी करके हासिल करना चाहता है ये इंसान, कैसे भी करके, चाहे इसको मैजिक करना पड़ेगा, चाहे लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, चाहे कोई फ्रेंड्स के साथ, या तो कैसे भी। अगर आपके तरफ थर्ड पार्टी है तो आपका पार्टनर का खून घोल रहा है इसको लेकर कि आपने कैसे इस इंसान को छोड़ के किसी अदर इंसान को मतलब इंटरटेनमेंट करने लग गए। इस इंसान का खून घोलता है और ये इंसान ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पाएगा। भले इस टाइम पे बहुत आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत कोशिश किया होगा आपसे दूर जाने के लिए, आपको दूरियां देने के लिए, आपसे इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस भाई साहब बहन जैसे नहीं हो पाया और ना ही आगे हो पाएगा। आप लोगों का बंधन है, अभी भी बंधन है। राइट नाउ आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा तो, लेकिन वहाँ से छूटना चाहता है ये इंसान पूरी तरह से, और जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव है उसको दूर करना चाहता है। ये इंसान आपको किसी भी हद तक खोना नहीं चाहता, ये पूरी तरह से आपको पा लेना चाहता है और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ओके, फ्यूचर में। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप तो एक लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है ना, आप जो थे ना, आप लंबा सफ़र के लिए थे। आप इस इंसान को, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ऐसे इंसान हो कि इसको जन्म जन्म 7 जन्म तक आप इसका साथ निभाते, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, आपका पार्टनर किसी और के साथ कंपेयर किया, आपको बहुत इंसल्ट किया होगा, आपको बोला होगा कि आपके पास तो एक ही पैसे हैं, दूसरे के पास 6 पैसे। इसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा आपको, इसका लेके, फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। इसने आपको कंपेयर करके इस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था दुखी करके, लेकिन आपका पार्टनर तो चले गया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी दुखी है, आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है
और आज जिस आपका पार्टनर ने स्टेबिलिटी पैसे को लेकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था, आज वही चीज़ आपका पार्टनर को कोई काम नहीं आ रहा, राज नहीं आ रहा है, ना आपका पार्टनर को खूबसूरती राज आ रहा है, ना पैसे राज आ रहा है, ना कोई इंसान राज आ रहा है। आपके बिना आपका पार्टनर को कोई अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये इंसान बहुत ही मायूस है, हर वक्त आपको सोचता है, याद करता है और ये सोचता है कि काश मैं शायद ऐसा नहीं किया होता, काश मैं आपके किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया होता तो आज आपका पार्टनर आपके साथ होता, आप इसको प्यार देते रहते, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, लेकिन आपका पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है आपके खुशी के लिए, आपके वास्ते, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे। ये इंसान मजबूर है काफ़ी ज़्यादा अपने हालातों पर। ये अपने फाइनेंस को, हो सकता है कि आपका पार्टनर का फाइनेंस पूरी तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो गया, आपका फाइनेंस बिगड़ गया है। आपका पार्टनर चाहता है कि पहले मैं अपने करियर ठीक कर लूँ, अपना फाइनेंस ठीक कर लूँ, अपना जो लाइफ का सिचुएशन है उसको सुधार लूँ, उसके बाद आपका पार्टनर आपके पास आएंगे। और आपका पार्टनर जब भी आपके पास आएंगे ना, पूरी तरह से ये इंसान कोई भी ऐसा बोझा नहीं लेके आना चाहता है, पूरी तरह से अकेला आना चाहता है ताकि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ये किसी अपने आप को, मतलब आपके अपने साथ किसी को वो नहीं लेके आना चाहता है, क्या बोलते हैं उसको, दहेज में नहीं लेके आना चाहता है कोई रिश्ता वगैरह, ठीक है ना। ये अकेला आना चाहता है इंसान, वो आपके लिए पागल है, दीवाना है, आवारा भी बोल सकते हो। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, 24 घंटा में 48 घंटा ये इंसान आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती कि ये इंसान आपके सामने आ जाए, सामने आकर आपको बातें करे, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत मायूस है, बहुत शर्मिंदा है, उसने जो भी आपको नेगेटिविटी दिया, जो भी उसने आपको बुरा भला कहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि इस टाइम पे आप भी बहुत उदास हो, नाराज़ हो इस इंसान से, आप इस इंसान से मिलना नहीं चाहते हो, बातें नहीं करना चाहते हो, आपने पूरी तरह से साइलेंट हो गया हो। तो गाइस ऐसा भी दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन सिचुएशन अटका पड़ा है। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि 8 एलिमेंट आज का बहुत ही हैवी है, 8 एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बेस करना, मगर ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा हैवी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं क्या आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर का पास्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब आपके खिलाफ भड़का दिया, आपके इस रिश्ते को भड़का दिया। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर के किसी अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था ये इंसान पूरी तरह से, ठीक है ना। इसके लिए भी इस इंसान ने पूरी अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आके, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका हाथ साथ सब कुछ छोड़ के चले गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है जो पास्ट में लोगों का बातों में आकर जो भी उसने किया है ना, तो सिर्फ अहंकार में आके किया है। क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाया गया कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, ये तो कोई पैसे वाले को डिजर्व करता है, मिलियनर बिलियनर को डिजर्व करता है। तो इस बात, उन सभी लोगों का बातों में आकर आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ झगड़ा कर लिया, आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, किसी और के साथ चले गया ये इंसान बाकी अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर। लेकिन इस वक्त आपका पार्टनर ये देख रहा है कि आपका लाइफ में भी बदलाव आ गया, आपने भी पूरी तरह से आज आपका पार्टनर के बिना अपने जीना सीख लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत आपको आपका पार्टनर को लगता है कि आज के डेट में आज आप अपने पार्टनर के बिना भी जीना सीख लिया हो पूरी तरह से। ओके, आप खुश हो, अभी इस इंसान के बिना भी खुश हो, अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो पास्ट में आपके साथ लड़ाई किया था, झगड़ा किया था किसी और के चलते, तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है वो सब जो किया था उसने सिर्फ अहंकार में आके, घमंड में आके किया था। और आज इसको समझ में आ गया कि उनके चलते सब आप लोग का बिखर गया रिश्ता, बाहरी लोगों का एंटरटेनमेंट कर दिया आपका पार्टनर ने। लेकिन 6 ऑफ वांड ये कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ग्रोथ देखते हैं। आप ही का साथ आपका पार्टनर शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है पूरा धूमधाम से, आपके साथ आप ही के लिए घोड़े चढ़ के आना चाहता है ये इंसान। इस टाइम पे आपको पूरा सक्सेस होता है वो दिख रहा है, आपको खुश होते दिख रहा है अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने हो सकता है खुद आपके सामने आगे से आया होगा, आपको ऑफर किया होगा और आपने भी अच्छी तरह से इस इंसान को निभाया होगा और सब कुछ अपनी इज्जत दिया होगा, रिस्पेक्ट दिया होगा, आपने बहुत ज़्यादा ही दे दिया होगा जितना आपको नहीं देना था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अदर ऑफर आया होगा आपसे बेटर, तो आपका पार्टनर हो सकता है कि उस बेटर ऑफर के चलते आपका पार्टनर को लग रहा था कि जहाँ पे से ऑफर आया ना वो मॉनेटरी गेन हो रहा था, आपका पार्टनर को फायदा दिख रहा था, जिसके चलते आपका
आपका पार्टनर ने फ़ायदा देखकर आपको ठुकरा कर चले गया होगा। लेकिन राइट नाउ जो भी हुआ होगा, आपका पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको लेकर नया ऑफर करना चाहता है, पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ, एकदम नई तरीके से आपका पार्टनर एकदम हॉनेस्टी के साथ ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको नया ऑफर देना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप तो एक फरिश्ता थे श्री कृष्ण भगवान की इस इंसान को लाइफ में भेजे थे, लेकिन इस इंसान ने समझ नहीं पाया, कदर नहीं किया, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपके रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन ये फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ नया ऑफर देंगे। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है, आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के अलावा और कोई भी इंसान आपको प्यार नहीं करता, आपके लाइफ में कोई प्रपोज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत चमक धमक में आ गया था। वो 2 दिन की चांदनी को देखकर उसने पूरी तरह से आपके साथ जो सालों सालों का रिश्ता था, 7 साल 8 साल 7 महीना जो भी है, जितना भी पुराना रिश्ता था आपके साथ, वो छोड़ के चले गया था। लेकिन आपका पार्टनर तो छोड़ के चले गया था, और लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर को पता नहीं था कि आपको वो धोखा दे रहे, चीट कर रहा है, या तो आपको मतलब आपको छोड़ के जा रहा है, कि उसको नहीं पता था, आपका पार्टनर बहुत बेवकूफ़ था। ऐसा नहीं था, आपका पार्टनर को पता था कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है। और आपका पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है ना, इसलिए भी जा रहा है कि वो जहाँ पे भी जा रहा था वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही थी कि आपसे भी बेटर मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए वो इंसान आपको 2 दिन का चांदनी को देखकर इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ के चले गया था। लेकिन जहाँ पे भी गया आपका पार्टनर खुश नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ही याद करता है, आप ही को मिस करता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखते हो। आपने जो भी किया, आपने आज तक लाइफ में बचपन से लेके अभी तक आपने सुई से धागा से लेके जो भी आपके लाइफ में आपने किया, सब अपने खुद के दम पर किया, खुद के मेहनत से किया, और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आप सिर्फ भोलेनाथ का एकदम खास भक्त हो सकते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि एंजल आपका पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आज भी आप आगे बढ़ रहे हो कैरियर में सब कुछ। और ये इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको वाहवाही करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स करते हैं, आपको अच्छा सोचते हैं, आपके लिए आपके हर एक बात मानते हैं, लोगों को आप गाइड करते होंगे। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको कोई साथ दे या ना दे, फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी मोटिवेट हो। आपका पार्टनर ये सब देख के चौंक गए हैं कि आप इतना कैसे आगे बढ़ गए। उनको तो लगा नहीं था आप इतना आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस करोगे, जबकि उनको लगा था कि आप पीछे हट जाओगे, आप इस इंसान को लेके पीछे पीछे भागोगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने पार्टनर को चेयर्स करना बंद कर दिया इस टाइम पे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि क्या हो गया, आपको ऐसा क्या हो गया कि आपने इसको पूरी तरह से चेयर्स करना बंद कर दिया। आप जब से चेयर्स करना बंद कर दिया, तब से ही इस इंसान का जो फोकस है आपके ऊपर ज़्यादा बन गया है। और ये टाइम चैरियट का कार्ड कह रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को पास्ट में भी समझ में था कि ये क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। लेकिन आपका पार्टनर ने सिर्फ अपने बारे में सोच के, अपने खुशियों के बारे में सोच के इसने आपको छोड़ के गया था। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, और पूरी तरह से ये इंसान आपके साथ आकर एक नए शुरुआत करना चाहते हैं, और आपसे दूर नहीं रह पा रहे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि उथल पुथल मची है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आएंगे आपके पास, तो आपका पार्टनर को बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे, या तो महाभारत हो जाएंगे। इसको डर लगता है उसके चलते, इसलिए भी ये इंसान अपने बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ रोक लेते हैं। ओके, लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आएंगे आपके पास, चाहे कितना क्यों भी लड़ना पड़े, कितने क्यों भी जवाब देने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी तरफ थर्ड पार्टी है तो उससे भी लड़ लेंगे, अपनी तरफ है तो उससे भी लड़ लेंगे, चाहे फैमिली हो उससे भी लड़ लेंगे। सबके खिलाफ होकर ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन एक सही समय के आने तक एक सही समय इंतजार कर रहा है। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक लगता है जब आपका पार्टनर पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा कैरियर में, चीज़ों में, तब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत देख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें कही होंगी कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तब जाके हम लोग को शादी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा तो आपने भी उसको बोल दिया होगा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, आपने भी काफ़ी कोशिश किया होगा। लेकिन आपका पार्टनर ने ये किया कि आप कोशिश करते रहेंगे और आपका पार्टनर किसी और के साथ बातें करते रहे, किसी और नए नए फ्रेंड्स बनाते रहे। ये सब देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा
आने लग गया और आपने इसको पूरी तरह से इसने आपने पूछा होगा कि क्या चल रहा है, तुमने तो बोला था कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ इस रिश्ते के लिए, और तुम किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, जबकि तुम लोगों के साथ तो बातें करते हो, मेरे साथ तो नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है। आपने उसको ऐसा कहा तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, आपका पार्टनर को चांस मिल गया आपको सुनाने के लिए, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको सुना दिया। और आपका पार्टनर जिसको लेकर अट्रैक्शन था, जिस अदर रिश्ते को लेकर, अदर सिचुएशन को लेकर अट्रैक्शन था, आपका पार्टनर ने वो सब थाम लिया और आपको पूरी तरह से छोड़ छाड़ के चले गया। लेकिन आपका पार्टनर छोड़ के जाने के बाद भी आपका पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि उसका कर्मा था और वो कर्मा भुगतने को मिल गया। और ऐसा पॉइंट ये भी कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही के साथ ग्रोथ है, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ है। आपका पार्टनर ऐसा पॉइंट नहीं शुरू से इस रिश्ते को नया तरह से इस रिश्ते को आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर अपने आप को आपके साथ ग्रोथ देखता है, उनको लगता है कि नहीं, आपका पार्टनर का ग्रोथ आप ही का साथ है, आप ही का साथ रहना है, ये फ्यूचर में आप ही का साथ आएंगे, आप ही को ऑफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत प्लेयर किस्म के रहे हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्दी से किसी के भी अट्रैक्शन में आ जाता होगा, खूबसूरत इंसान दिखता होगा कि ये इंसान पिघल जाता होगा और उसके साथ ही चल देता होगा। जैसे ही इसका लाइफ में कोई भी खूबसूरत इंसान आता होगा तो ये बहुत अट्रैक्शन हो जाए और उसके चलते चल देता होगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑन ऑफ दिखाया, आना जाना लगा रखा हो ऐसा। लेकिन राइट नाउ की नाइट ऑफ वांस ये भी बता रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से आपके लेकर पैशनेट है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी दूर निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस इंसान से अभी। लेकिन आपका पार्टनर दूर तो चले गए, आपको उनको लगता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको ले लेंगे, आपको फिर से वापस बुला लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। आप चाहे कितना भी दूर भागो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पार्टनर आपके पीछे हैं, ऐसा कह रहे हैं। नाइट ऑफ वांट ये भी करे कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये इंसान उड़ के आपके लाइफ में आना चाहता है और ये भी आपको खुश कर देना चाहता है। आपका पार्टनर आपको खुश करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है ये इंसान, ठीक है ना, आपको खुश करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आप पूरी तरह से इस इंसान को उम्मीद कर सकते हो कि ये इंसान आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी एक्शन ले रहा है, पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ले, इसने सोच विचार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने वेस्ट कर लिया। आपका पार्टनर को ये भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि इस इंसान ने सोचते रहेंगे एक्शन लूँगा, जाऊँगा, तब तक कोई अगर अदर पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, अदर इंसान एंट्री हो जाए और आप उसके साथ चले जाओ। तो ये इंसान इस बात को भी डरता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ही आपको चुरा के लेके जाए इस रिश्ते से, कि किसी ने कोई और आपको अपना बना ले, कोई और आ जाए। इसलिए भी ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है ताकि कोई ना आए और आपका पार्टनर फिर से वापस आके आपको रोक ले और इस रिश्ते को नई शुरुआत कर ले, ठीक है ना। ये नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली का सबसे बड़ा इंसान हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगा सारा घर का जिम्मेदारी आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है अपने फैमिली के जिम्मेदारी के चलते आपको पूरी तरह से त्याग दे दिया, ठीक है ना। या तो आपका पार्टनर हो सकता है फैमिली का सबसे छोटा इंसान हो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जिसके चलते इसने त्याग दे दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को हैप्पी करने के लिए उसने आपका खुशी का परवाह नहीं किया, आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, आपको मतलब आपको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया इस इंसान ने, और लोगों को देते रहे हैं, ठीक है ना। ये इसने बहुत अदर लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, सबको समय देता होगा, लेकिन आप ही को कभी समय नहीं देता होगा, आपको टाइम नहीं देता होगा। जब आपको टाइम देने की बारी आती होगी तो ये इंसान पूरी तरह से मुकर जाते होंगे। आपने इसको बल्कि भर के टाइम दिया, भर के इसको रिस्पेक्ट किया, सब कुछ दिया और आपने इसको सच्चा प्यार किया। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपने इसको सच्चा दिल से प्यार किया था, और आज आपका पार्टनर को ये भी एहसास हो गया है कि आज आपका सच्चा प्यार का एहसान इसके ऊपर आ चुका है, उधार हो चुका है। और ये आपका पार्टनर ये आपका सच्चा प्यार का उधार उतारना चाहता है, कर्ज उतारना चाहता है। आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपका सच्चा प्यार का कर्ज हो गया इसके ऊपर, आज नहीं तो कल इसको उतारना है। आपका पार्टनर ने आपको दूर तो दे दिया था, लेकिन आज जो दूरियां है, सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट है, ये चीज़ ना आपका पार्टनर को खाए जा रहा है। आपका पार्टनर को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट बर्दाश्त हो रहे हैं। आपका पार्टनर का लाइफ ज़िंदगी है ना ब्लैक एंड वाइट हो गई है पूरी तरह से, कोई खुशियाँ नहीं। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इंसान उस बर्डन से निकलना चाहता है, फैमिली बर्डन से निकलना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान सबको त्याग कर देगा, लेकिन आपको त्याग नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान सारे बर्डन उतार के आपके पास आएंगे, और पास्ट में इसने जो भी आपको बर्डन दिया था, आपको परेशानी दिया था, आपको सारा इस रिश्ते का जो बोझ है आपके सर के ऊपर, कंधे ऊपर थोप के इंसान निकल गया था, फरार हो गया था। तो वही
ये इंसान आने वाला फ्यूचर में इंसान ये जो रिश्ते का जिम्मेदारी है उठाएंगे ऐसा, ठीक है ना। ये फ्यूचर में पूरी इसने सोच लिया पूरी तरह से इसको इस रिश्ते का आपका जिम्मेदारी को उठाना है। भले आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इस रिश्ते का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, उसका इतना हिम्मत नहीं है इतना, ठीक है ना। लेकिन आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा और आपका जिम्मेदारी उठाएगा, इस रिश्ते का जिम्मेदारी उठाएगा। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। भोलेनाथ, अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है लेटिंग गो। आपका पार्टनर कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मैंने जो तुम्हें बोला था मेरी गली की तरफ मत आना, मुझे देखना मत, मेरे को फ़ोन मत करना, कॉल मत करना, आइंदा से अपने थोपड़ा मत दिखाना। तो आपका पार्टनर जो आपको कहते थे ना, वो कह रहे थे ना, वो आपका पार्टनर अभी भी कह रहे हैं कि प्लीज़ ये सब मैंने गुस्से में बोला था, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मैं तो गुस्से में आके तुम्हें ये सब बोला था, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम आओ मेरे पास, आओ तुम मेरे गली में आओ, मुझे पैम्पर करो, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो। मैं तो ऐसे ही तुम्हें गुस्से में बोल दिया था और तुमने भी दिल पे ठान लिया है, प्लीज़ ऐसा मत करो। और तो तुम क्या आजकल मुझे पूरी तरह से डिस्टेंस दे दियो, आप दूर चले गए हो मुझसे, ऐसा मत करना प्लीज़। और मैंने तुम्हें जो बहाना दिया था, एक्सक्यूज़ दिया, सब झूठ था। एक्चुअल में मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था, सच्चा फीलिंग्स था, लेकिन मैं भी मजबूर था, जिसके चलते मजबूरी के चलते मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा और इतना सारे बहाना देना पड़ा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ के, और फ्यूचर में मैं सबको छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फ्यूचर में मैं सबको छोड़ के तुम्हारे पास ही आऊँगा, तुम्हें जितना दुख दिया हूँ उससे भी दुगना मैं तुम्हें खुश करूँगा, खुशियाँ दूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों के बीच में कार्ड है कंप्लीशन। तो कंप्लीशन कार्ड ये कह रहा है कि सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग, मतलब जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे तब लोग कॉन्टेक्ट होगा। और ऐसे अगर लमसम टाइम बता दो तो बहुत ही लकी लोग के लिए 21 आवर्स, नहीं तो 21 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दे तो कंप्लेंस, आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएगा। जब वो समझ जाएगा कि आपका वैल्यू क्या है, कदर क्या है, आप क्या महत्व करते हो, और तब वो इंसान आएगा। और पूरी तरह से आपका पार्टनर जब पूरी तरह से अपने लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा, उसका पढ़ाई पूरी हो जाएगा, उसका शादी का उम्र हो जाएगा, तब ये इंसान आएगा। थर्ड सिचुएशन है जब आप पूरी तरह से इस इंसान को माफ़ कर दोगे, अपने दिल का दरवाज़ा खोल दोगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। सिचुएशन बता दिया है, 3 सिचुएशन, टाइमिंग बता दिया, देख लेना किसका कौन सा टाइमिंग मैच कर रहे हैं। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया ब्रेक थ्रो। तो ब्रेक थ्रो ये बोल रहा है कि आपको ना पास्ट की बातों से लेट गो करना है, पास्ट की बातों से भुलाना है, जो भी हो गया बुरी चीज़ें, बुरी बातें, तो उसको ना एक बुरा सपना सोच के बाहर निकलना है पूरी तरह से। ओके, और रेड फ्लैग्स को देखना है और आपको ना पूरी तरह से अपने ऊपर भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, इस तरह से भरोसा करना है कि श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं, जो भी कर रहा है ना सबके साथ इंसाफ कर रहा है, आपको भी इंसाफ भी मिलेगा, ठीक है ना। और आपसे जो दूर हो गया है, आज छीन लिया है श्री कृष्ण भगवान ने आपका प्यार, तो आपको वो देंगे और अच्छे से देंगे और दुगना देंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, जस्टिस सबके साथ होता है, न्याय सबके साथ होता है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना अभी किसी के बारे में नहीं सोचना है, अपने काम के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, खुद को फोकस करना है। कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में ये सब मत सोचिए, अपने काम को सक्सेस की ओर सीखना है। एक बार यूनिवर्स बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान, एक बार आप सक्सेस तो कर लो, उसके बाद देखो जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा गलत किया था वो लोग भी आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। ओके, एक बार आप अपने सक्सेस तो पालो, ऐसा कह रहे हैं। तो चलेगा देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है श्री कृष्ण भगवान का फ्यूचर में। प्लीज श्री कृष्ण भगवान ब्लेसिंग्स का रूप में कार्ड दिखाइए हमें। तो आपके लिए कार्ड है माइंड का कार्ड। तो माइंड का कार्ड ये कह रहा है कि अगर श्री कृष्ण भगवान आपको ये ब्लेसिंग्स कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, आपका दिमाग खराब किया था, आपको उल्टा सीधा बात बोले थे, और वही फ्यूचर में ना आप देखोगे उन लोगों का पूरी तरह से हालत खराब हो जाएगा, अपने डिसीजन को लेकर बहुत पछताएंगे। काफ़ी लोग तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो भी आपको भला बुरा कहते हैं वो लोग। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ब्लेसिंग्स ये भी है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि कोई भी आपको ना उल्लू नहीं बना पाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। आपका माइंड बहुत शार्प होएगा, कोई भी आपको धोखाबाजी नहीं कर पाएगा, आप पहले ही समझ जाओगे उसका इंट्यूशन। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप कोई भी एक्शन लोगे ना, कोई भी आप डिसीजन लोगे तो वो ना ज़्यादा हद तक सही रहेगा, ठीक है ना। और लोग तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको खिलाफ हो, आपको डिसीजन लेने के लिए मना करें, बुरी बुरी बातें कहें, लेकिन आपको श्री कृष्ण भगवान रास्ता दिखाएंगे, आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपके लिए आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान
मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 उपदेश ले लिए हैं गए हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो सबसे पहला है आपका लिए श्री कृष्ण भगवान का उपदेश है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान हमसे जो भी लेता है उससे हमें हमेशा दुगना वापस करता है। तो श्री कृष्ण भगवान हमसे जो भी छीनता है ना उसका दुगना वापस करता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान मेरे दुआ यही है कि जब मैं आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ता संवर जाए। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन देवों का देव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो पहला और आखिरी, तो गाइस पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आई विल बी देयर फॉर यू। बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपके पास है। इस टाइम भी आपका पार्टनर बोल रहा है कि आपका पार्टनर तो सिर्फ आपके पास ही है, आपके आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है। आप मत सोचो कि ये इंसान दूर गया है, दूर है, ठीक है ना। आई वांट टू ले यू ऑन चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। आपका पार्टनर आपको गले लगा के आपका हार्ट बीट सुनना चाहता है, आपके दिल की धड़कनों को सुनना चाहता है। आपका पार्टनर आपको गले लगा के आपका धड़कन सुनना चाहता है, ऐसे कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।